हेलो फ्रेंड, वेलकम टू जीबी एजुकेशनल चैनल। मैं नीरज कुमार आप सभी को अपने चैनल जीबी एजुकेशनल पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारतीय भूगोल का फर्स्ट चैप्टर में जो कि भारत का परिचय है इसके बारे में पढ़ेंगे। ऐसे तो ये तो किताब में मिल ही जाता है, लेकिन ऐसे नहीं है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, चाहे हम एसएससी का एग्ज़ाम दें, चाहे एनटीपीसी का दें, चाहे ग्रुप डी का दें, चाहे स्टेट लेवल का एग्जाम दे, चाहे बीपीएससी का प्रीलिम्स में भी देखते तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। एक दो क्वेश्चन आता ही रहता है, तो इसको हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे और विधिवत पढ़ेंगे ताकि इसको आने वाले एग्जाम में इससे एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। और यह भी बात है कि यह जो वीडियो है जियोग्राफी का है, फर्स्ट चैप्टर का है, तो ये बहुत बड़ा वीडियो जाएगा, करीब 3 या 4 भाग में जाएगा। तो हम लोग आज इसको पहला भाग के बारे में पढ़ेंगे ना, फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे, उसके बाद 2 पार्ट और आएगा तो उसको भी देख लेंगे। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखेंगे कि भारत का टोटल पड़ोसी देश कितने हैं। तो हम शुरू से लिखना शुरू करेंगे। यह जो है तो पाकिस्तान है, जो कि भारत के उत्तर पश्चिम में है। फिर उसके बाद में यह है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान है, यह अभी भारत के उत्तर पश्चिम में पाया जाता है और भारत के पश्चिम में पाकिस्तान पाया जाता है। उसके बाद यह चीन है। 3 देश हो गया। चौथा देश यह नेपाल है, जो कि हम कह सकते हैं कि यह जो यहाँ पे बिहार पड़ता है, तो बिहार के उत्तर में नेपाल पड़ता है। फिर उसके बाद यह देखें तो यह भूटान है। उसके बाद यह देखें तो यह म्यांमार है। उसके बाद यह जो है वह बांग्लादेश है। बांग्लादेश इस तरह से आप लोग पढ़े। उसके बाद में ये आता है श्रीलंका। श्रीलंका हो गया। और ये जो दिख रहा है यह जो देश है वह मालदीव है। मालदीव। तो हम लोगों ने देखा कि कुल 7 को 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कुल मिलाकर के 9 को जो देश है वह तो भारत का पड़ोसी देश है। अब हम बात करेंगे कि जो स्थल है, तो स्थल से सटा हुआ कितना देश है भारत का। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, यानी कि 7 वो जो देश है वो स्थल से सटा है। उसके बाद में हम जल देखेंगे कि जल के साथ सीमा बनाने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है। तो एक श्रीलंका है और एक मालदीव है। 2 हो गया। उसके बाद हम जल प्लस स्थल दोनों से देखेंगे, जल प्लस स्थल से। तो जल प्लस स्थल से देखें तो एक यहाँ पाकिस्तान हो जाता है, आ जाता है, एक यहाँ पे बांग्लादेश आ जाता है और एक यहाँ पे म्यांमार आ जाता है। 3 गो जो देश है वह जल के सीमा के साथ हमारे देश का पड़ोसी देश बनता है। अब इसमें हम देखें कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ जो चीन है तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर क्वेश्चन में आता है कि भारत का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा किस देश के साथ बनता है, तो वह बांग्लादेश के साथ बनता है। किसके साथ बनता है? बांग्लादेश का। यहाँ थोड़ा क्वेश्चन कंफ्यूज हो जाता है। हम लोग देखते हैं, हम लोग मैप में देखते हैं तो पता चलता है कि यह चीन है, तो यहाँ से लेकर के ये चीन ही नहीं, ये जो क्षेत्र है वह तिब्बत का क्षेत्र आता है, यानी कि चीन के जो नीचे वाला क्षेत्र है यह तिब्बत होता है। तो जिसके चलते जो भारत का जो स्थलीय सीमा का सबसे बड़ा जो है वह है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत का स्थलीय सीमा सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में सबसे बड़ा तो ये हो गया। सबसे छोटा कौन होता है? तो सबसे छोटा ये है, जो कि अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान की जो सीमा है भारत के साथ वह सबसे छोटा स्थलीय सीमा माना जाता है। अगर हम यहाँ से बात करें, यहाँ से स्थल से लेकर के, तो ये अगर हम आए तो टोटल जो भारत का जो लंबाई है, स्थलीय सीमा की लंबाई वो 15,200 किलोमीटर है। 15,200 किलोमीटर है पूरा स्थलीय भाग की लंबाई। 15,200 किलोमीटर में 4,096 किलोमीटर जो है खाली यह बांग्लादेश के साथ, यहाँ से लेकर के हमारा बांग्लादेश है तो यहाँ से लेकर के 4,096 किलोमीटर तक का सीमा
खाली बांग्लादेश के बनता है, जो सबसे है। क्वेश्चन आएगा कि अगर भारत के साथ सबसे बड़ा जो स्थलीय सीमा रेखा बांग्लादेश के साथ बनता है तो उसका लंबाई कितना है, तो 4096 किलोमीटर। वहीं हम बात करें सबसे छोटा, तो जो सबसे छोटा है वो अफगानिस्तान के साथ है, 106 किलोमीटर का सीमा बनाता है अफगानिस्तान के साथ। इसके बाद में हम आगे वाले पॉइंट में देखेंगे कि जो यह श्रीलंका है, यहाँ से देख रहे हैं कि यहाँ से जो जल का सीमा स्टार्ट हो रहा है, तो ये यहाँ से लेकर के जो जलीय सीमा है, जलीय सीमा की लंबाई का बात करें तो यह होता है आपको टोटल मिला करके 6100 किलोमीटर। कितना होता है, 6100 किलोमीटर। मुख्य जो जलीय सीमा की जो लंबाई है वो 61 किलोमीटर होता है, 6100 किलोमीटर होता है, जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। क्वेश्चन आएगा कि भारत के साथ मुख्य जलीय सीमा की लंबाई कितनी बनती है, तो वह 6100 किलोमीटर बनती है। उसके बाद अगर बात करें तो ये हम देख रहे हैं श्रीलंका है, ये हमारा मालदीव है, और यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। अब हम देखेंगे कि द्वीप समूह किसे कहते हैं। द्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यह जो भारत है तो यहाँ पे विंध्य की पहाड़ी है, विंध्य की पहाड़ी है, जिसके चलते विंध्य की पहाड़ी क्या करती है कि भारत को दो भागों में बांट देती है। ये वाला भाग होता है दक्षिणी भारत, ये वाला होता है दक्षिणी भारत, और ये वाला होता है उत्तरी भारत। क्वेश्चन आएगा कि वह कौन सी पहाड़ी है जो भारत के दो भागों में बांटती है, तो वह है विंध्य की पहाड़ी, जो उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में बांटती है। तो हम लोगों ने ये देख लिया। अब आगे हम चलेंगे कि दक्षिणी भारत जो होता है इसको प्रायद्वीपीय कहा जाता है। प्रायद्वीपीय भारत के भी नाम से जाना जाता है दक्षिणी भारत को। तो इसको प्रायद्वीपीय क्यों कहा जाता है, तो इसको प्रायद्वीपीय इसलिए कहा जाता है। प्रायद्वीपीय क्या होता है, तो प्रायद्वीपीय भाग वैसे भाग को कहते हैं, वैसा क्षेत्र होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो। वैसा क्षेत्र जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ से स्थल से घिरा हो, उसको हम लोग प्रायद्वीप कहते हैं। और द्वीप का से कहते हैं तो वैसा क्षेत्र जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, द्वीप कहते हैं। तो इधर से देखें तो यह बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये जो इधर देखें तो अरब सागर है। कौन सा है, अरब सागर है। तो अगर क्वेश्चन ये भी आएगा कि जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है वो कहाँ पर स्थित है, तो बंगाल के खाड़ी में स्थित है। यह अभी बात करें तो यह जो अंडमान है तो दो भागों में बंटता है, एक उत्तरी अंडमान होता है, एक उत्तरी अंडमान होता है और एक दक्षिणी अंडमान होता है। इसको भी दो पार्टों में बांटा जाता है। अगर हम द्वीपों की बात करें, हम लोग जानते हैं कि भारत में टोटल 247 गो द्वीप है। तो 247 गो द्वीप कौन कौन सा है, तो अगर हम यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का बात करें तो यह सबसे बड़ा द्वीप समूह होता है, और इसमें सबसे बड़ा द्वीप भी आते हैं। तो इसमें टोटल कितने द्वीप आते हैं यह भी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें टोटल 204 द्वीप आते हैं। और उसमें बात करें इसमें तो ये जो अरब सागर में होता है तो यह 43 द्वीप आते हैं। तो कुल मिलाकर के 247 को द्वीप हो जाता है। 247 को जो देखिए, यह जो बंगाल की खाड़ी है तो बंगाल की खाड़ी में 204 द्वीप पाया जाएगा, जो कि अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह में है। इसमें जो 43 पाया जाता है तो यह हमारा लक्षद्वीप है, और यहाँ भी बहुत सारे छोटे छोटे द्वीप हैं। अगर हम लक्षद्वीप की बात करें तो लक्षद्वीप में केवल 36 द्वीप पाए जाते हैं। जो लक्षद्वीप होता है वह छोटा छोटा 36 गो द्वीप समूहों का समूह है, जो कि लक्षद्वीप में पाया जाता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो स्थलीय सीमा इतना हो गया, जल देख लिए, स्थल देख लिए, फिर उसके बाद में आप लोगों ने इतना पढ़ा। अब हम लोग बात करेंगे कि जो यह एक यह लाइन होता है डुरंड रेखा। क्या होता है, डुरंड रेखा। तो डुरंड रेखा का निर्माण जो डाला गया था 1896 में किया गया था, वो किया गया था भारत और अफगानिस्तान के बीच में। जब डुरंड रेखा का निर्माण किया गया था तो वह भारत और अफगानिस्तान के बीच में किया गया था। और जब भारत और अफगानिस्तान के बीच में किया गया था 1896 में, तो यह उस समय क्वेश्चन आता है कि किस देश के साथ सबसे पहले
भारत या फिर भारत और किस देश के साथ डुरंड रेखा की लंबाई या डुरंड रेखा की सीमा बनती है, तो वह बनता है अफगानिस्तान और भारत के साथ। और जब भारत से पाकिस्तान अलग हो गया तो वह डुरंड रेखा अफगानिस्तान और भारत के साथ चला गया। फिर आगे वाले हम वीडियो में आगे पार्ट में पढ़ेंगे कि जो हमारा यह पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के क्षेत्र में भी यह जो लाइन डाला गया है वह लाइन है रेड क्लिफ। तो रेड क्लिफ सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में रेड क्लिफ रेखा का निर्माण किया गया था। रेड क्लिफ रेखा जो था तो इसका जो निर्माण किया गया था तो सर रेड क्लिफ के नेतृत्व में 1947 में किया गया था। कब किया गया था? 1947 में। क्वेश्चन ये भी आता है कि जब हमारा देश आज़ादी के समय में था, जब आज़ाद हो रहा था तो उस समय कौन सी सीमा रेखा डाली गई थी, तो वह रेड क्लिफ रेखा डाली गई थी। उसके बाद में जो हम यह बात करें तो ये जो देश पड़ता है यहाँ पे जो राज्य है वो अरुणाचल प्रदेश है, और अरुणाचल प्रदेश के साथ एक सीमा और बनता है जो अरुणाचल प्रदेश भारत और चीन के बीच में होता है। भारत और चीन के बीच में जो रेखा होता है वह होता है मैकमोहन रेखा। क्या होता है? मैकमोहन रेखा। और जो मैकमोहन रेखा का निर्माण होता है वह जो होता है वह मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में होता है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। किस प्रदेश में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश जो भारत का ही राज्य है वहीं सटा हुआ क्षेत्र है जो मैकमोहन रेखा डाला गया है। तो क्वेश्चन ये आएगा कि अगर भारत और चीन के बीच में किस रेखा का निर्माण होता है, तो वह मैकमोहन रेखा का निर्माण होता है। इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब हम आगे देखेंगे कि जो मैकमोहन रेखा का निर्माण हुआ, आप लोगों ने 3 रेखा पढ़ा, एक डुरंड रेखा पढ़ा, एक रेड क्लिफ रेखा पढ़ा और एक मैकमोहन रेखा पढ़ा। जो मैकमोहन रेखा है वो चीन और भारत के बीच में है। जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और अफगानिस्तान के जो रेड क्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और जो डुरंड रेखा है तो वह अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में अभी वर्तमान समय में है। लेकिन इससे हम पहले बात करें तो यह जो डुरंड रेखा था तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में यह पड़ा था। इतना आप लोगों ने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि जो ये एक लाइन होता है जो कि कर्क रेखा होता है, तो कर्क रेखा भी भारत को काटता है। तो कितने राज्यों से काटता है कर्क रेखा? तो कर्क रेखा भारत में जब काटता है, भारत में क्रॉस करता है, तो भारत के 8 राज्यों से, कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर गुजरता है। उसके बाद में एक हम बात करें, हम देखें अगर विश्व का ग्लोब देखें तो ग्लोब में भारत की स्थिति कहाँ है, तो यह हम जानते हैं कि यह उत्तर होता है और यह दक्षिण होता है, यह पूरब होता है और यह पश्चिम होता है। तो भारत का अगर स्थिति देखें ग्लोब में तो यह उत्तर पूरब की ओर है। कहाँ है? उत्तर पूर्व की ओर भारत स्थित है। हम लोग अगले वीडियो में आएंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि किस देश के साथ, अगर हम देखें पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के साथ भारत का कौन कौन सा राज्य सटा है और कौन कौन सा राज्य सटा है। तो जो राज्य सटा है उसका लंबाई कितनी है, उसी तरह चीन के भी साथ देखेंगे, उसी तरह यहाँ नेपाल के भी साथ देखेंगे, भूटान के भी साथ देखेंगे, म्यांमार और बांग्लादेश के भी साथ देखेंगे। और उसके बाद जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट वीडियो में उसमें देखा जाएगा कि जो यह स्थल जलीय सीमा है, तो जलीय सीमा से सटा हुआ कौन कौन सा भारत का राज्य है, इसके भी बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे और इसकी लंबाई कितनी है। तो आप लोगों ने इतना पढ़ा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को आगे शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।